तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 में 4.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले वाली प्रॉब्लम्स फोर्थ चैप्टर की जितनी भी थी हमने सॉल्व कर दी हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो वीडियोस देखिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिखा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब कोई दो नंबर हैं जिनका जोड़ तो है 27 और उनका प्रोडक्ट मतलब उनकी गुना कितनी है 182। हमने वो नंबर्स पता करने हैं। अब ऐसे नंबर हैं जिनका सम कितना है 27। अगर मैं पहला नंबर लेट कर लूँ, लेट फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा, मान लेते हैं x। हमारे पास मैंने मान लिया कि कोई मेरा पहला नंबर मैंने मान लिया x है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा। सो अदर नंबर कितना हो जाएगा, क्योंकि सम 27 है तो 27 माइनस x। उस नंबर को मैं 27 में से माइनस करूंगा तो मिल जाएगा ना सेकंड नंबर। तो अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखता हूं मैं। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 182। प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27 माइनस x के साथ, इक्वल टू में कितना मिलना चाहिए 182। x की 27 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 27x, और x की मल्टीप्लाई x से करते हैं तब कितना आता है x का स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना है 182। अब इसके साइन चेंज करने के लिए हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे सारी पूरी टर्म को। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 27x माइनस हो जाएगा और 182 यहीं पे था तो प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे हम किससे, हमारी फैक्टराइजेशन मेथड से। अब 182 के फैक्टर्स क्या क्या है, 182 के फैक्टर बनाते हैं। देखो 182 2 से करूँगा तो कितना आएगा 91। इसको अब 7 से करूँगा तो आएगा 13 से करूँगा 1। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका मैं ऐड करूँ 27x आए और मल्टीप्लाई करूँ 182 आए, दो नंबर चाहिए। तो मैं अगर 7 2 जब 14 कर लूँ, 14 और 13 कितना होता है 27 और मल्टीप्लाई होती है इनकी 182। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर 27x माइनस का है तो मैं माइनस क्या लूँगा दोनों, माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन लें तो क्या आएगा, इनमें से कॉमन है x तो ये बच गया x माइनस 14। इन दोनों में से x की कॉमन लिया और यहाँ से मैं कॉमन लूँगा माइनस का 13, यहाँ बच जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 182 था ना, क्योंकि हमारे फैक्टर बने हैं माइनस का 14 मल्टीप्लाई माइनस का 13 और माइनस 14 माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस का 27 भी प्लस का 182। अगर 182 में से मैंने माइनस का 13 कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, माइनस का 14 बचेगा ना, यहाँ से मैंने ये कॉमन ले लिया तो ये बचेगा ना। तो ये हमारे पास बन गई, कॉमन लेने के बाद जो इक्वेशन बन गई देखो क्या बनी है, x माइनस 14 इन माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो हमें अब क्या करना है, इनमें से एक लिख लेते हैं x माइनस 13, एक लिखते हैं x माइनस 13 और एक लिखते हैं x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब एक बार मैं x माइनस 13 को इक्वल टू रखूँगा 0 के और एक बार x माइनस 14 को इक्वल रखूँगा 0 के। अब ये माइनस 13 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 13,
और इस तरह ही 14 आएगा 0 की तरफ, तो क्या हो जाएगा प्लस का 14। तो मेरे पास दो नंबर्स क्या आ गए 13 और 14, तो लिख दोगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। मतलब हमें कोई दो, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, पॉजिटिव का मतलब आपको पता ही है प्लस वाली संख्याएं, इंटीजर भी पता है आपको, पूर्ण संख्याएं। तो हमें कोई दो ऐसे पॉजिटिव, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव लगातार ऐसी दो संख्याएं निकालनी हैं जिनका स्क्वायर करें और स्क्वायर करने के बाद दोनों का सम करें तो कितना मिलता है 365। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, तो हम लेट कर लेते हैं। देखो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव बोला है ना, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो लगातार कैसे मानेंगे, मान लेते हैं लेट द टू पॉजिटिव लिखेंगे टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार होता है। अगर मेरे पास एक x है तो नेक्स्ट आनी होगी संख्या, तो काउंटिंग चलती है लगातार, तो हम 1 1 ऐड करते हैं ना। तो कोई भी संख्या है इससे नेक्स्ट चाहिए तो मैं 1 ऐड करूंगा इसमें, तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो मैंने दोनों जो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो लेट कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे तो उसने बोला है कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू में किसके है 365 के आना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब x का स्क्वायर लिखें प्लस में x प्लस 1 का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होगा आपको क्या होता है, मैंने करवाया था आपको स्टार्टिंग में ही, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे a हमारे पास x है और b है 1, तो लगाते हैं x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2ab इज इक्वल टू 365। यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, प्लस में 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 हो जाएगा 2x, इक्वल टू में बन जाएगा 365। यहाँ पे बना 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x को आगे लिख लिया, 1 को पीछे लिख सकते हैं। जब प्लस माइनस में संख्याएं हो तो साइन सेम रख के हम लिख सकते हैं आगे पीछे संख्याओं को। 365 इस साइड प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। अब 365 माइनस का है और 1 प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 365 में से 1 माइनस करेंगे आ जाएगा 364। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 इक्वल टू में 0। अब इन सब में 2 कॉमन है तो मैं 2 कॉमन निकालूंगा, 2 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई में है ना, तो उधर राइट साइड में जाकर ये क्या हो जाएगा 0 के डिवाइड में, तो मतलब 0 बन जाएगा। आप लिख सकते हो यहाँ पे 2, ये 0 बन गया, लिखने की बाद में ज़रूरत नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको कट कर दोगे। अब मेरे पास जो इक्वेशन बन गई वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। ये समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाला था, 2 इस साइड मल्टीप्लाई में था, तो जो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में चीज़ होती है, कोई भी संख्या होती है, वो उस साइड जाकर राइट साइड जाकर क्या हो जाती है डिवाइड में। तो 0 के डिवाइड में होगा 2, तो वो 0 बन जाएगा ना। तो ये इक्वेशन बन गई। तो अभी हमने जो फर्स्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था थर्ड, उसमें हमने 182 के 2 फैक्टर बनाए थे 13 और 14, है ना, ध्यान आपको। अभी तो किया हमने 13 और 14, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, देखो इन दोनों का डिफरेंस करूँ तो आता है 1, क्योंकि 14 में से 13 जाएंगे तो 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करता तो आता ही
ठीक है, तो मैं एक को तो माइनस ले लूँगा, लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस 13x, क्योंकि हमें पॉजिटिव 1 चाहिए इसलिए बड़ी संख्या का साइन प्लस रखेंगे। माइनस में 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो आसान ही है, पीछे किया ही है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा x प्लस 14, यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब एक बार आप लिखोगे x प्लस 14 और एक बार लिखोगे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू एक तो आएगी माइनस का 14, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 13। अब x की वैल्यू माइनस 14 हो नहीं सकती, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो फर्स्ट नंबर जो क्या आ जाएगा, x था 13 आ गया, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो हमारे पास आ गए 13 और 14। ये जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा आपको फैक्टर्स बनाने के लिए इक्वेशन अलग बना दी, वैसे फैक्टर्स बनेंगे 14 और 13 ही। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब करते हैं हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है द altitude of a right triangle is a 7 centimeter less than its base. If hypotenuse is 13 centimeter, find the other sides. मतलब हमें क्या बोला गया है कि जो एल्टीट्यूड है, अब एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है किसी भी ट्राइंगल का हाइट। राइट ट्राइंगल का आपको बोला गया कि हाइट जो है वो बेस से, अब देखो राइट ट्राइंगल ये होती है, इस तरह बनती है, 90 का एंगल होता है, तो इसका बेस जो है वो क्या है, मैंने अगर x मान लूँगा तो जो एल्टीट्यूड जो हाइट आएगी वो क्या आएगी 7 सेंटीमीटर लेस आएगी, मतलब 7 कम कर दूंगा x में से, और हाइपोटेनस दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले हमें उसने बोला है कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो मैं लेट कर लूँगा बेस, लेटर base of right triangle is equal to कितना है x सेंटीमीटर। सो एल्टीट्यूड तो कितना आ जाएगा, एल्टीट्यूड x से 7 कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया है हाइपोटेन्यूज, दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पता होगा आपको, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस की आप फुल जो है नाम लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, परपेंडिकुलर की भी शॉर्ट फॉर्म लिखी है और बेस की भी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे फुल फॉर्म। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है 13 का क्या कर देंगे स्क्वायर, इक्वल टू में परपेंडिकुलर होता है एल्टीट्यूड, जो हाइट होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो x माइनस 7 का क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस में बेस का स्क्वायर, बेस है x तो x का स्क्वायर, ये बन गया 169, 13 का स्क्वायर होता है 169। अब x माइनस 7 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें लगाएंगे तो a है हमारे पास x, तो करेंगे x का स्क्वायर, b है 7 तो 7 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस में x का स्क्वायर, यहाँ पे 169
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x²। 7 का स्क्वायर होता है 49, मल्टीप्लाई में 7 2 जा 14, x हो जाएगा। अब 169 इस साइड प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास 2x माइनस 14x प्लस 49, ये 169 उधर जाएगा तो 169 माइनस का इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस 14x। अब 49 जब 169 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा 100 का 20, 120 इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई है, देखो ये इक्वेशन बनी है 2x² माइनस 14x माइनस 120। अगर मैं इन सारे में से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, मेरे पास आएगा 2 इंटू x माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया और यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो क्या बच गया 2 इंटू एक्स माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 इस साइड मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 2 0 हो जाएगा उस साइड जाकर, राइट साइड जाकर, तो क्या बन गया x माइनस 7x माइनस 60। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, ऐसी संख्या दो संख्याएं ऐसी जिनका मैं डिफरेंस या एडिशन करूं तो 7x मिले और उनके मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को मिले 60। तो 60 के फैक्टर कर लेते हैं। देखो 60 के फैक्टर आएंगे, 2 से करेंगे तो आएगा 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5 और फिर 5 से करेंगे 1। अब इनमें से कोई दो ऐसे बनाने हैं हमें जिनका डिफरेंस तो क्या आए या डिफरेंस तो ऐड आए 7 और माइनस का 7 और माइनस का 60 उनकी मल्टीप्लाई आए। तो मेरे को पता है कि 2 2 जो 4 4 3 जो होता है 12 और 5 गए, 12 में से तो बचता है 7 और 12 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 60। तो आप लिखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर मैं लिखूंगा यहाँ पे माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि 12 पहले लिखना है 5 बाद में लिखना है। तो ये बनेगा, इनमें से मैं अगर x कॉमन लूँ तो क्या बचेगा x माइनस 12, यहाँ पे मैं 5 कॉमन लूँगा तो प्लस का, तो क्या बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 12, एक हम लिख लेंगे x माइनस 12, एक लिख लेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो प्लस का 12 और एक माइनस का 5। अब जो हाइट है या बेस है या हाइपोटेन्यूज है ये कभी भी माइनस में तो हो नहीं सकते, तो इसको तो हम छोड़ देंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो बेस क्या आ गया आपका 12। अब 12 में से आप 7 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो जो इसकी हाइट जो था साइड्स फाइंड करनी थी, हाइट मतलब एल्टीट्यूड वो आ गया 5 सेंटीमीटर और बेस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।